के बड़ा असरात नेगेटिव। तमाम ममालिक पर हैं और आज नहीं तो कल पूरी दुनिया को मालिक इससे मुतासिर ज़रूर होंगे, जो कि होना नहीं चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर सर, आप मुझे ये बताइए, अमरीकी सदर की ख्वाहिश ये है कि जिस तरह वेनेजुएला का निज़ाम चल रहा है कि चीज़ें उनके मुताबिक चल रही हैं, वो यही निज़ाम ईरान में लाना चाहते हैं। और ईरान का बहुत ठोस मौक़िफ़ है कि उन्होंने कहा है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी जैसा ही निज़ाम उनको बिल्कुल इस वक्त मिलेगा। तो आपको लगता है कि बेसिक मुतालबा अमरीका का ये कि सारा यूरेनियम अमरीका के हवाले कर दिया जाए, ईरान इस पर राजी हो पाएगा? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि वेनेजुएला का निज़ाम नहीं आ सकता। ये तो प्रूवन फैक्ट है कि अमेरिका ने मिस कैलकुलेट किया है। जो सबसे बड़ा उन्होंने उस वक्त एक अपना ऑब्जेक्टिव इस वॉर का रखा था, वो ऑब्जेक्टिव मिस कैलकुलेटेड था। ईरान में नहीं उस तरीके से निज़ाम आ सकता। ईरान की पूरी लीडरशिप लिमिनेट करने के बावजूद वो वहीं पर खड़े हैं, वो तो नहीं होने वाला। अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो वो तो नहीं हो सकता। हर नेशन की अपनी हिस्ट्री होती है। ईरान वेनेजुएला नहीं है, वेनेजुएला ईरान नहीं है। अभी दूसरी बात कि जी यूरेनियम उनके हवाले कर दे, इस तरीके से भी नहीं होगा। अगर यूरेनियम ईरान ने अमेरिका के हवाले इस तरीके से करना है तो फिर तो वो शुरू में कार से ये तो कब कितनी देर से मसला चल रहा है, वो भी नहीं होगा। जैसे आप ऊपर कहा इसका दरमियानी रास्ता निकलेगा, दरमियानी ऑप्शंस के ऊपर भी काम हो रहा होता है साइड बाय साइड। अभी भी दरमियानी ऑप्शंस के ऊपर काम हो रहा है और आप देखेंगे कुछ दिनों बाद वही दरमियानी ऑप्शन सामने आएंगी। ये शुरू में हार्ड पोजीशंस ली जाती हैं, शुरू में एक्सट्रीम पोजीशंस ली जाती हैं। एक्सट्रीम पोजीशंस के बाद अल्टीमेटली फिर आप फ्लेक्सिबिलिटी शो करके गिवन करके आते हैं। ग्रेजुअली चीजें होती हैं। डे वन से अगर आपने वही शर्तें रख देनी है जो कि उनको भी एक्सेप्टेबल है, इनको भी एक्सेप्टेबल है, फिर तो बीच में मीडिएटर की जरूरत नहीं रहती ना जी। इसीलिए एक सिस्टम है। आपने जब फेस सेविंग चाहिए होती है वॉरिंग फैक्शंस को, तो ज़ाहिर है अमेरिका को ज्यादा फेस सेविंग चाहिए, दूसरों को भी चाहिए। तो ऐसा चीजें बीच में, लेकिन मैंने कहा कि हमें हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए स्पॉइलर से। और स्पॉइलर, डायरेक्ट स्पॉइलर नेतन्याहू है और उसका इनडायरेक्ट स्पॉइलर इस सिचुएशन में नरेंद्र मोदी भी है, ये भी याद रखें। वो भी बेनिफिशरीज है अगर ईरान की सिचुएशन ठीक नहीं होती तो। ठीक। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा आप ब्रिगेडियर साहब, आपने कहा कि जो हैं वो दोनों फ़रीक़ैन को लचक का मुज़ाहरा करना है और यकीनन एट द एंड आपको आना ही होता है मुज़ाकरात की मेज़ पर। आपको लगता है कि अमेरिका की जानिब से लचक का मुज़ाहरा किया जाएगा, जिसको फेस सेविंग भी चाहिए, जिसको फाइनेंशियली ख़ुद को पहले से ज़्यादा मजबूत भी बनाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रुपया पैसा जंग में झोंक दिया अमेरिका ने? बहुत रुपया पैसा अमेरिका ने जंग में झोंक दिया है। बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने कांग्रेस से मजीद डिमांड की है। मैशत उनकी भी अंडर प्रेशर है, उनको लचक दिखानी होगी। क्या लचक दिखानी है उनको भी इस चीज का अंदाजा है, बट लचक वाले पॉइंट ग्रेजुअली आते हैं। शुरू में एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं, उसके बाद ऐसा ऐसा चीजें जब बातचीत होती है, बीच में प्रोसेस होता है, टाइम दिया जाता है, कुछ एश्योरेंसेज लिए जाते हैं। मैं फिर वही बात करूंगा कि इस सारी की सारी बातचीत में या प्रोसेस में सबसे बड़ी बात जो है वो लैक ऑफ ट्रस्ट है। इस सूरत हाल में ईरान अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करना चाहता, नहीं कर सकते। उनका एक्सपीरियंस बहुत बिटर रहा है और दैट इज रीजन। उसके लिए अमेरिका को कुछ ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे। कुछ आपको ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको शुरू से कंसीड करनी पड़ती हैं, तो वो लचक बिल्कुल दिखाएंगे तो बात आगे चलेगी। लेकिन बातचीत का जो माहौल पैदा होना शुरू हुआ है, जो बातचीत की तरफ जो एक इशारा इंडिया दिया गया है, इंडिया तो दिया गया है ना जी, इंडिया सबकी तरफ से दिया गया है। इंडिया तभी दिया गया है कि बैक चैनल में कुछ चीजें हो रही थी, कुछ डेवलपमेंट्स हो रही थी और डे वन से हो रही थी। और ये भी मैं आपको बताता चलूं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जब से जंग शुरू हुई है, बल्कि जंग से पहले ड्यूरिंग दी नेगोशिएशंस बिटवीन यूएसए एंड ईरान जो कि अमान में हो रही थी, उस वक्त से पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। जब से जंग शुरू है पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान मुसलसल इन तमाम फ्रीकैन से राब्ते में है और हाईएस्ट लेवल के राब्ते, ये कुछ सफारती सतह राब्तों की बात नहीं कर रहा, राब्ते बिटवीन पाकिस्तान की मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप और इन तमाम ममालिक की जो टॉप लीडरशिप के दरमियान राब्ते मौजूद है। उन राब्तों ही की वजह से है कि ये जो आपको माहौल एक बनता हुआ या डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप लचक की बात की, लचक तो शो करनी पड़ेगी। लचक के बगैर तो काम आगे नहीं बढ़ सकता।